नमस्कार। मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम। आज बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत बिहार में चुनाव संपन्न होने के साथ ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोगों ने पुनः शुरुआत किया है। आज दूसरे दिन वार्ड सभा की चर्चा हम लोग करेंगे। कल की चर्चा में हम लोगों ने चर्चा किया था कि वार्ड सभा के अधिकार को हम लोग लगातार बताएंगे। आज सबसे खुशी इस बात की है, जो भी आज हमको सुनने वाले हैं, सुन रहे हैं या कई चैनल के माध्यम से सुनेंगे, उनके लिए खुशखबरी है। आज के अखबार के मुख्य पृष्ठ पर यह खबर छपी है कि बिहार सरकार ने वार्ड सभा के प्रति पूर्ण रूप से अपने दायित्व को निर्वहन करने के ख्याल से सूचना दिया है कि इस महीना में सभी पंचायत प्रतिनिधियों की शपथ ग्रहण हो जाएगी। 15 जनवरी से पहले वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समितियों की गठन हो जाएगी। यानी वार्ड सभा का जो हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें 7 आदमी का वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समितियां का चयन करना है वार्ड सभा करके। तो 15 जनवरी से पहले वार्ड सभा करके प्रबंधन समितियां की गठन कर ली जाएगी वार्ड स्तर पर, और उसमें एक सचिव का भी गठन करना है। तो इस तरह से वार्ड के सदस्य वार्ड सभा के अध्यक्ष हो गए और वार्ड सभा के निर्णय के कार्यान्वयन के लिए वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति जो 7 आदमी की बनेगी, और जो भी प्रस्ताव लेंगे, जो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, आज से लगातार एक बहुत दिनों तक चलेगी, 20-25 रोज तक चलेगी। हमको लगता है कि वार्ड सभा में आम लोगों को कौन कौन सा काम करना है और वार्ड सभा में प्रस्ताव क्या क्या लेना है, जिस पर हम लोग चर्चा आज कर रहे हैं। तो आज खुशी का दिन है। बिहार के जितने भी वार्ड के सदस्य निर्वाचित हुए हैं, उन सबको अपने तरफ से शुभकामना मैं देता हूँ। मुखिया को भी दे रहा हूँ, पंचायत समिति को भी, जिला परिषद को भी। लेकिन सबसे अहम बिहार पंचायत राज अधिनियम में जो भूमिका है वह वार्ड सदस्य का है, और वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंध समिति का है, और वार्ड सभा का है। तो अभी हम वार्ड सभा की चर्चा कर रहे हैं, तो फिर बाद में वार्ड सदस्यों की कार्यकारिणी में भूमिका क्या होगी, इसकी भी चर्चा हम करेंगे। क्योंकि ये प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे हम आप मिल करके एक चर्चा करेंगे। एक भूमिका है। तो कल हम शुरू करते हैं। कल हमने बताया था कि वार्ड सभा का 3 महीना पर बैठक होना है, और वार्ड सभा में जो तय होगा, ये जो है क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति की भी गठन हो जाएगी। तो वार्ड सभा में जो तय होगा वह ग्राम सभा में स्वतः पारित हो जाएगा, ऐसा कानून बन गया है। तो इसलिए आपको ग्राम सभा में गए नहीं गए यह कोई विषय नहीं है। लेकिन वार्ड सभा में यदि जिसकी समस्या है, ग्रामीणों की समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो वार्ड सभा में आपको जाना पड़ेगा। अगर नहीं जाते हैं, वार्ड सभा नहीं होता है, तो समझ लीजिए कि विकास आपका गाँव तक नहीं पहुँचेगी। इसलिए वार्ड सदस्यों के साथ बैठ करके वार्ड सभा करना, ये एक मतभिन्नता है गाँवों के अंदर। बहुत से वार्ड सदस्य को जो माफिया हैं, जो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार रहे और दलाल हैं गांव समाज में, वह आज से ही वार्ड सदस्य को गुमराह करना शुरू कर देंगे कि आप वार्ड सभा करिएगा तो आप पैसा नहीं कमाइएगा, ऐसी बात आप भड़काया जाएगा। लेकिन वार्ड सदस्यों से मेरा निवेदन है कि दलालों से सावधान रहिएगा, और वार्ड सभा आप निश्चित रूप से 3 माह पर करेंगे। और आम मतदाताओं से भी मेरा अपील है कि आप वार्ड सभा में बैठने की आदत बनाएं, वार्ड सभा में बैठें, और ये निम्नलिखित बातों पर जो हम चर्चा कर रहे हैं उस पर अब चर्चा करेंगे। तो आज धारा 170 को वार्ड सभा का कानून है, उसके धारा 4, उसके 4 उपधारा कहते हैं, उपधारा 4 के को से लेकर के आपको लंबी है, च ज फिर ट ठ ड ढ अ तक है, यानी लंबी है। तो आज हम क का सिर्फ चर्चा करेंगे।
क क्या है? अब मेरा विषय भी है कि धारा 170 क 4 क्या है, इसको हम समझना चाहते हैं। तो इसमें कह रहा है कि वार्ड सभा के क्षेत्र में ली जाने वाली विकास योजनाओं का प्रस्ताव तैयार करना। अब देखिए कितना मार्वेलस विषय है। इस धारा में कह रहा है कि वार्ड सभा जब हम करेंगे तो वार्ड सभा का जो कार्यक्षेत्र होगा, इसका जो परिसीमन होगा, उस परिसीमन के अंदर कौन कौन सा विकास योजना अधूरा है, क्या क्या आप विकास करना चाहते हैं। तो गांव का जो वोटर्स हैं, वार्ड सदस्य को जो चुनाव जिताए होंगे, वोट दिए होंगे या नहीं भी दिए होंगे, वो जितने भी मतदाता है वार्ड के, वो सभी मतदाताओं की बैठक होगी और उसमें कम से कम 10%, 10वां भाग अगर आएगा तभी बैठक होगी। मानिए 500 वोटर होगा तो 50 होना अनिवार्य है। तो उस बैठक में उस वार्ड में क्या क्या विकास करना है, इसकी सूची तैयार की जाएगी। अब सूची तैयार कैसे, अब विकास योजना क्या क्या है, अब सड़क कितना बनाना है, कौन कौन सड़क है, जितना भी आप लिख सकते हैं। जितने भी आपके वार्ड के अंदर सड़क अधूरा है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर है तो उसको एक एक करके नामों का चयन करना और फिर उस सड़क निर्माण की प्राथमिकता तय करना। ये कह रहा है तथा उनकी प्राथमिकता विनिश्चित करना और प्राथमिकता उसको तय कर देना कि कौन सड़क पहले बनेगा। तो वार्ड सभा में जो तय हो जाएगा उसको सुप्रीम कोर्ट भी नहीं तोड़ सकती है, इसको हरदम याद रखिएगा। यदि वार्ड सभा में आप विकास योजना का चयन कर लेते हैं और प्राथमिकता तय कर लेते हैं तो यह ग्राम सभा भी मुहर लगाएगी, ग्राम सभा उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। ये किसी को संविधान में पावर अधिकार नहीं दिया गया है कि वार्ड सभा के निर्णय को कोई छेड़छाड़ कर दे, नहीं कर सकता। चूंकि ग्राम सभा ने पावर इन्वेस्ट किया, बिहार सरकार ने कानून बना दिया। अब देखिए, अब आगे पुल बनाना है, पुलिया बनाना है, वो हो सकता है कि आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, हो सकता है कि बहुत बड़ा पुल का जरूरत हो, तो आप वार्ड सभा में जब लेंगे तो पंचायत के जो बजट तैयार होगा उसमें आ जाएगा, पंचायत समिति के बजट में चला जाएगा, वो जिला परिषद में चला जाएगा और जिला योजना में चला जाएगा, तो पुल निगम से बनेगा। तो ये आप प्रस्ताव लेने में नहीं हिचकना है कि मेरे कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ये पैसा आएगा कि नहीं आएगा। समस्या से अवगत प्रोसीडिंग बुक में, सभा वही में आपको लिखवा देना है। यानी अब पुल, पुलिया, सड़क, आपको पुस्तकालय का जरूरत महसूस करते हैं तो आप उसमें पुस्तकालय पास कर लीजिए। यानी विकास के लिए क्या क्या महसूस करते हैं आप। सिंचाई विभाग का बाढ़ की समस्या आ जाती है, बाढ़ की समस्या आपके गांवों से समाधान के लिए क्या उपाय हो सकता है, वह वार्ड सभा के प्रस्ताव में पास करिए। क्योंकि पूरे गांव का लोग बैठा हुआ, कहाँ नाला निकाल देने से पानी का निकासी मिल जाएगा तो बाढ़ की समस्या समाप्त हो जाएगी। कहाँ आपको सिंचाई विभाग में जरूरत है, लघु सिंचाई विभाग के तहत आपको जो है कहाँ पटवन की समस्या है, कहाँ बिजली डिपार्टमेंट की चर्चा करिए, किसके घर में बिजली है नहीं है, किस खेत में पानी की आवश्यकता है। सरकार हर खेत में पानी पहुंचाने का निर्णय लिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 90% मोटर लगाने के लिए सब्सिडी दे रखे हैं। तो वार्ड सभा में जब तक आप इसको चर्चा नहीं करेंगे कि किस इलाके में कौन सा खेत के अंदर पानी नहीं जा रही है तो वहां पानी जाए, इसके लिए लघु सिंचाई क्या कर सकता है, सिंचाई विभाग क्या कर सकता है, ये स्टेट ट्यूबवेल होगा, बिजली के माध्यम से बनेगा। किसान सलाहकार बैठते हैं, किसानों के लिए सरकार का कौन कौन बीज आ रही है, क्या करना है, ये कौन बीज लगाना क्या करना चाहते हैं, इसके ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो प्रस्ताव लेंगे तब तो किसान सलाहकार मुखिया के कार्यकारिणी के बैठक में बैठेंगे तो वहाँ प्लानिंग होगा। तो वार्ड सभा में आप प्लान करिए। इसलिए कह रहा है कि कौन कौन सा विकास करना चाहते हैं आप। हम जितना बोल रहे हैं उससे ज्यादा विद्वान गांव में लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सामने जब प्रस्ताव आएगा तब तो निर्णय लेंगे। तो वार्ड सभा में गांव के लोग बैठ करके क्या करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कानून बनाया, पढ़िए ना इसको, आप क्या करना चाहते हैं। आप अपने वार्ड को स्वर्ग बनाना चाहते हैं, किस रूप में, आप स्वच्छता के क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं, ये कह रहा है प्रस्ताव लीजिए। यानी 29 डिपार्टमेंट में आप क्या क्या विकास कर सकते हैं, ये वार्ड सभा के क्षेत्र में ली जाने वाली विकास योजनाओं की प्रस्ताव तैयार करना और प्राथमिकता तय करना। विकास का मतलब सिर्फ फिर पुलिया नहीं होता,
विकास का मतलब सिर्फ सड़क का निर्माण नहीं होता है। विकास का मतलब 29 डिपार्टमेंट में आप क्या करना चाहते हैं, ये तमाम डिपार्टमेंट की बातों को तय करना, और कौन सा विभाग में कौन सा प्रस्ताव लाना है, ये हम आगे भी चर्चा करने वाले। तो ये कह रहा है, अब देखिए इतना इसलिए कह रहा है, आप आगे पढ़ेंगे तो इसे कह रहा है एवं इसे ग्राम पंचायत की विकास योजना में सम्मिलित करने के उद्देश्य से ग्राम सभा को अग्रसारित करना। हम जो कह रहे थे आगे विषय एक्ट में कह रहा है कि ये इतना विकास योजना इसलिए तय करना है, एक एक विषय पर इसलिए चर्चा करना है कि यह ग्राम सभा में अग्रसारित होगा, और ग्राम सभा में अग्रसारित हो जाएगा तब नहीं कह रहा है कि ग्राम पंचायत की विकास योजना में सम्मिलित किया जाएगा। साफ कह रहा है किताब में, ग्राम पंचायत की विकास योजना में सम्मिलित करने के उद्देश्य से यह ग्राम सभा को अग्रसारित किया जाएगा। यानी वार्ड सभा में जो आप विकास की योजना तय कर लेंगे, जो आप विकास योजना तय कर देंगे वार्ड सभा में, वह ग्राम सभा में चला गया, और ग्राम सभा में जब पास हो गया तो ग्राम पंचायत की जब बैठक होगी, यानी मुखिया की कार्यकारिणी की जब बैठक होगी, तो उस कार्यकारिणी की बैठक में हम पहले बताए थे, फिर इस सत्र में हम बताएंगे, मुखिया की कार्यकारिणी की बैठक में 29 विभाग के कर्मचारियों और पदाधिकारियों को बुलाना पड़ेगा, जो बिहार के मुखिया लोग नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। इसलिए मुखिया लोगों को भी जागरूक हम लोग करेंगे कि मुखिया अपने अधिकार को समझें। अपने कार्यकारिणी की बैठक में 29 विभाग के पदाधिकारी कर्मचारी को बुलावें। अब जैसे शिक्षा विभाग में प्रत्येक विद्यालय के हेडमास्टर को बुलावें, आप बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को बुलावें, सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर को बुलावें, RWD के जूनियर इंजीनियर को बुलावें। तो इस तरह से आप आंगनबाड़ी की सेविका को बुलावें, आप जो है प्लम्बर मिस्त्री को बुलाएं PhD से, तो राजस्व विभाग से राजस्व कर्मचारी को बुलाइएगा। तब जो वार्ड सभा में निर्णय लिया गया है, तब न वार्ड सदस्य और मुखिया अपने कार्यकारिणी की बैठक में विभाग के सामने, विभाग के जो हेड है पंचायत स्तर के, उसके सामने बहस होगा, और उस बहस में जो वार्ड सभा में निर्णय लिया रहेगा, उस निर्णय के आलोक में कार्रवाई किया जाएगा। अगर वह कर्मचारी और पदाधिकारी नहीं मानते हैं तो मुखिया पंचायत समिति के सदस्य होते हैं, और फिर वहां गांव के पंचायत समिति से जो निर्वाचित सदस्य बैठेंगे, वहां विधायक और सांसद बैठेंगे। तो यहां से जब प्रस्ताव वार्ड सभा से नहीं होगा तो ग्राम सभा में आप क्या कर लीजिएगा। एक बात और जान लीजिए, यदि वार्ड सभा आप नहीं करते हैं तो ग्राम सभा को अधिकार है कि उस वार्ड के विकास योजनाओं का ग्राम सभा तय करेगी। अगर वार्ड सभा में कुछ छूट गया है तो ग्राम सभा भी जोड़ सकती है। इसलिए बिहार में शॉर्टकट लोग अपनाता है कि वार्ड सभा मत करो, और ग्राम सभा में ही जो मन करता है वो लोग पास कर लेता है, और गांव के लोगों की विकास से वंचित रह जाता है। अब किसी को पेंशन की आवश्यकता है, बूढ़ा आदमी है, 80 वर्ष का आदमी है, उसको कोई समस्या आ गया, तो 80 वर्ष का आदमी वो ग्राम सभा में कैसे पैदल चल कर जाएगा, लेकिन वार्ड सभा में तो चल जाएगा। तो वार्ड सभा में वो अपनी समस्या लिखा देगा कि हमको पेंशन नहीं मिलता है, हमको दवा इलाज नहीं हो रहा है। तो वार्ड सभा में जब प्रस्ताव में आ जाएगा कि कोई व्यक्ति ने यह कहा है, उसकी यह समस्या है, उसकी अपनी भूमि नहीं है, भूमिहीन है, प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहा है, तो कहाँ जाएगा। इसलिए वार्ड सभा में बैठ करके अपनी भूमि की चिंता करता है कि हमको भूमि अपने नाम से नहीं है, इसलिए जो है हमको जो है आवास नहीं मिल रहा है। तो वार्ड सभा के नॉलेज में जब आ गया तो ग्राम सभा में पास हो गया, और ग्राम सभा में जो नॉलेज में आ गया, मुखिया के कार्यकारिणी, यानी उसको कहते हैं ग्राम पंचायत की बैठक। तो ग्राम पंचायत की बैठक यानी मुखिया की कार्यकारिणी की बैठक में उस 80 वर्ष के व्यक्ति ने जो वार्ड सभा में प्रस्ताव लाया था कि हमको अपना जमीन नहीं है, अपने नाम से नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री आवास हमको नहीं मिल रहा, आवास सहायक हमारा घर नहीं बना रहा। तो ऐसी स्थिति में वहां तय हो जाएगा, वहां कर्मचारी बैठे रहेंगे मुखिया के कार्यकारिणी की बैठक में, तो उस प्रस्ताव के आलोक में वह वहां कार्रवाई की जाएगी। तो इसलिए यहां बड़ी इस लाइन को, चूंकि एक जो लिखा हुआ है इसमें आप समझ लीजिए कि कितनी बात है, इस पर ही आपका 2 घंटा चलेगा। पूरे एक एक लोगों का समस्याओं का इसमें समाधान करने के लिए कह रहा है।
हर डिपार्टमेंट में आप क्या कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय, एक महत्वपूर्ण पार्ट वार्ड सभा है। और वार्ड सभा की बैठक निश्चित रूप से 3 माह पर करके, और फिर 3 माह के बाद अगली 3 माह की जब वार्ड सभा की बैठक होगी, उसमें पुराने प्रस्ताव को, यानी गत बैठक की कार्यवाही की जब संपुष्टि की बारी आएगी, तो फिर जितना प्रस्ताव लिए उसको पढ़िए। उस प्रस्ताव पर वार्ड के सदस्य और वार्ड कार्यान्वयन प्रबंधन समिति ने कौन सी कार्रवाई किया, अगर नहीं किया है तब आप वार्ड प्रबंधकारिणी कमेटी जो है उसको आप बदल सकते हैं, उसको रहने का अधिकार नहीं है। तब ना आपकी वार्ड सभा में आप कुछ निर्णय करेंगे। तो अगली बैठक 3 माह पर जब होगी तो वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समितियां जो है वह डरी रहेगी और वो काम करना शुरू कर देगी। आपको काम करने के लिए बैठाया गया है। फिर 3 महीना के बाद बैठक होगी, फिर उसमें समीक्षा होगी, गत बैठक की कार्रवाई। हर 3 माह पर जब बैठक होगी तब जाकर के ये आदत लगेगा प्रस्ताव लिखवाना, और प्रस्ताव के आलोक में वार्ड क्रियान्वयन और प्रबंधन समिति। इसलिए आज के अखबार के सभी मुख्य खबर यही है। अखबार के मुख्य खबर है आज का कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समितियां की गठन 15 तक कर ली जाएगी, और साफ लिखा हुआ है कि वार्ड सभा भी होगी। इसलिए मैं कहता हूं कि वार्ड सभा यदि नहीं होगा तो आपकी विकास किसी के बस की बात नहीं है। आप मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को भला बुरा बोलने से गांव का विकास नहीं होगा। अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, विधायक और सांसद की भूमिका, मैं बार बार कह रहा हूं, उनकी भूमिका है बजट भेजना। विधायक को विकास करना और सांसद को विकास करना, लोकसभा और विधानसभा में बोलना, और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का काम है पैसा आवंटन करना। और ग्राम पंचायत में पैसा आती है और ग्राम पंचायत ही विकास कर सकती है, और ग्राम पंचायत विकास तब कर सकती है जब वार्ड सभा होगा। और वार्ड सभा नहीं होगा गांवों के अंदर, कोई धरती पर नहीं जन्म लिया है कि गांवों का विकास से भ्रष्टाचार समाप्त कर दे। अगर इस विषय को आपको समझ में नहीं आता है तो हमसे बहस कर लीजिए। हम दुनिया के तमाम लोगों को ये कहना चाहते हैं, अगर किसी के पास ऐसा कोई ब्रेन है तो हमको भी जरा समझा दीजिए कि बिना वार्ड सभा और ग्राम सभा के आप गांवों का विकास कर लेंगे। अरे विधायक और सांसद के अधिकार क्षेत्र तो उसी दिन कमजोर हो गया जिस दिन तीसरी सरकार, पंचायत सरकार आ गया। अब तो विधायकों का काम है विधानसभा में भाषण देना, गांवों के विकास के लिए बजट बनवाना, और वह बजट का खर्चा का जो है पावर, अधिकार पंचायती राज को है। और उसमें वार्ड और मुखिया को मिलाकर जो कार्यकारिणी है, तो कार्यकारिणी उसी पर न चलेगी जब वार्ड सभा में तय करेंगे। वार्ड सभा में जो तय होगा उससे बाहर वार्ड और मुखिया नहीं जा सकते, एक लाइन नहीं जा सकते। वार्ड सभा और ग्राम सभा में जब तक प्रस्ताव नहीं होगा, वार्ड और मुखिया का कोई अधिकार नहीं है। उनकी अधिकार यही है वार्ड और ग्राम सभा में पास करके जो मन करे करें। तो आप वार्ड सभा में जाएंगे नहीं, ग्राम सभा में जाएंगे नहीं, तब तो मनमानी होगा। इसलिए आप जितने भी व्यूअर्स आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, आगे भी जो सुनेंगे सोशल चैनल के माध्यम से, प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे बिहार पंचायत राज अधिनियम सब क्या कर सकते हैं, ये मेरा चलता रहेगा। आगे मैं आपको फिर कल, आज वार्ड सभा धारा 170(4) के को आज अभी 1 में हम लगे हुए हैं, एक उपधारा को आज हम बताए हैं। फिर कल वार्ड सभा में कई विषय को हम चर्चा करेंगे कि किस विभाग में क्या प्रस्ताव लाना है, कौन सा विभाग, बहुत सा अभी वार्ड सभा में चलेगा। अभी लंबा विषय है। अब आप समझ लीजिए, वार्ड सभा की जानकारी हमको लगता है कि 20-25 रोज चलेगी कि क्या क्या इसमें तय करना है। अब वार्ड सभा हो नहीं रहा। हम बिहार सरकार से भी बात कर रहे हैं। आप सबको जानना चाहिए, मैं जनता दल यूनाइटेड का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मैं सुबह 7:30 बजे आपके बीच में उपस्थित हूँ। तो हमारी मीटिंग 2 माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मैं इस एक्ट को लिख करके उनको याद करा दिया हूँ, और माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी से भी हमारी वार्ता हो रही है। अभी निगरानी समिति का भी अखबार में पढ़ेंगे, एक एक चीज इस बार होगा। इस बार एकदम हम साबित करा देंगे
अपने माध्यम से, चूंकि हमको भी समय है, अभी पार्टी ने हमको उपाध्यक्ष बनाया है, हमको अभी कोई कार्यभार नहीं मिला है, हम उपाध्यक्ष हैं, हमको कोई जवाबदेही नहीं मिली, लेकिन हमने देखा कि खाली बैठना ठीक नहीं है, इसलिए हमने अपने जवाबदेही तय किया कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2006 में बिहार पंचायत राज एक्ट 2006 जो बनाए थे और उसके माध्यम से गांवों के विकास का, गांधी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना जो थी, उस स्थापना के ख्याल से माननीय मुख्यमंत्री ने 2006 में जो कानून बना दिया, उस कानून को आम लोगों को जानकारी देना, आम लोग ये जान जाएं कि वार्ड सभा ही जीवन है, वार्ड सभा में नहीं जाएंगे तो हमारा विकास ठप हो जाएगा, वार्ड सभा कैसे हो गांवों के अंदर, इसको ही फोकस करना है। हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, जितनी भी धरती पर पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब लोगों से मैं निवेदन करता हूं, खास करके कांग्रेस के लोगों को आगे आना चाहिए कि राजीव गांधी जी की सपनों को साकार करना है। 1988 में बिल आया था लोकसभा में, 28 वर्ष हो गया यह कानून बने हुए। भारत के पहला राज्य है बिहार, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ग्राम सभा को मजबूत करने के लिए वार्ड सभा का गठन किए हैं। बिहार को देख करके आपको जो है मध्य प्रदेश में इस कानून को शिवराज सिंह चौहान ने इसको लागू किए थे, बिहार के इस परिकल्पना को देख करके। वार्ड सभा क्या है? वार्ड सभा इसलिए बना दिया गया कि वार्ड सभा में बैठेंगे तो ग्राम सभा में जाने की जरूरत नहीं है, स्वतः वहां पास हो गया। तो इतनी इस बिना वार्ड सभा के गांवों का विकास नहीं होगा, ऐसा एक कानून में वर्णित है। उसी कानून को मैं जागरूक करने के लिए, और इसके बाद जब वार्ड सभा का हमको लगता है कि 1 माह लगना चाहिए, अब देखिए कितना दिन में समाप्त हो जाता है, उसके बाद तब हम ग्राम पंचायत में आएंगे। मुखिया की कार्यकारिणी की क्या भूमिका होनी चाहिए, एक लंबी विषय है, रोज चर्चा होती रहेगी। बीच बीच में आप लोगों को जो पंचायती राज में अगर जानना चाहता हो बिहार का, या आम लोग कोई जानकारी जानने चाहते हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर आप इंगित करके हमसे सवाल जवाब भी हो सकता है। हम कहीं से भी, कभी हम चलते भी रहते हैं तो मोबाइल पर फ़ोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। जहाँ भी हम किताब भी गाड़िए में रखते हैं, तुरंत देख करके कानून, धारा, एक्ट सब बता देंगे। तो इसलिए आज इतना ही, फिर कल हम लोग सुबह हम लोग 7:30 बजे मिलेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ जो भी व्यूअर्स हमारे बीच में हैं, उन सब से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आप सब लोग शेयर करें इसको, अपने अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर हो, जहाँ भी हो, आप इसको शेयर जरूर करेंगे। आप सबको नमस्कार।